आर्मी से कोई नहीं बच सकता। आज आखिर हमें भी पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों, आज हम जहां पहुंचे हैं वहां की एक नहीं बहुत सारी विशेषता हैं और उन विशेषताओं को जानकर हमें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के पश्चिम का अंतिम छोर, अंतिम पॉइंट, जहां से रास्ता समाप्त हो जाता है और अरब सागर शुरू होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर बसा है अत्यंत ही पौराणिक और पवित्र मंदिर जिसको कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भी इसकी अत्यंत ही महत्ता थी और साथ ही साथ वर्तमान में भी उतनी ही महत्ता बनी हुई है। तो आइए इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस प्रकार से सुंदर दृश्यों को दिखाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार से यह मंदिर है। तो दोस्तों, हमारी यात्रा नारायण सरोवर से कोटेश्वर की ओर आगे बढ़ती है। लगभग 3 किलोमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और आपको एक सुंदर मंदिर दिखाई देता है। हालांकि बहुत बार इस मंदिर का नुकसान हुआ था, किसी न किसी रूप में भूकंप आया हुआ था और तबाही लेकर आया था, लेकिन वह अपने रूप में किसी न किसी रूप में हमें अपनी श्रद्धा का केंद्र बनाए हुए है और वापस से वह निर्मित हो जाता है। इस समुद्र की अथाह थाह देखकर इंसान कोई भी ये समझ सकता है कि कितना भयावह यह समुद्र रहा होगा। तो नमस्ते भारत। आज हम जिस जगह पे पहुंचे हैं उस जगह का वैसे तो पौराणिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है, उसके साथ साथ इस कारण से महत्व है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आखिरी छोर है भारत का। आपको हम आगे लेके जाने वाले हैं, साथ ही साथ वो रास्ता भी बताएंगे जहाँ पर आखिरी पैर रखने के बाद केवल समुद्र है। उसके उस पार पाकिस्तान नज़र आएगा और फिर आगे आपको केवल समुद्र नज़र आएगा। और उस साइड ऊपर जाएंगे तो लगभग ज़मीनी स्तर पर आपको पाकिस्तान की सीमा नज़र आएगी। लेकिन अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। अब इस जगह का क्या महत्व है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मेहुल भारत यात्री इस साइकिल से पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। तो मैं इस जगह के बारे में आपको बता दूँ कि कोटेश्वर का मतलब होता है कोटि, कोटि मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो कोटेश्वर मतलब बहुत सारे शिव के मंदिर। दोस्तों, इसका एक तो पौराणिक महत्व ये है कि जब रावण ने घोर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया था, तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपना ही एक अंश के रूप में, अपना एक साक्षात रूप शिवलिंग के रूप में रावण को दे दिया था। और रावण प्रसन्न होकर, और बाकी लोग इससे इस कारण से भयभीत थे क्योंकि अगर शिव भगवान उनके साथ में रहेंगे तो वो अजर अमर हो जाएंगे। तो इस कारण से ही ब्रह्मा जी ने किसी न किसी प्रकार से उनको इस प्रकार की चीज़ें ना करने के लिए गाय का रूप धारण करके, ऐसा वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है किसी न किसी रूप में। तो जैसे ही रावण शिवलिंग को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई गाय एक गड्ढे में है, बछड़ा है, तो उसको बचाने के लिए चूँकि आवाज़ लगाई जा रही थी तो वो बचाने के लिए गया। तो एक हाथ से वो गाय को निकाल रहा था, लेकिन एक हाथ से उसके हाथ में शिवलिंग था, लेकिन एक हाथ से चूँकि भगवान की महिमा थी वो, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग को नीचे रख दिया। अब शिवलिंग को नीचे रखने पर क्या हुआ कि उन्होंने तो वो गाय को निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जो शिवलिंग है, पहली बात तो ये थी कि भाई शिवलिंग को नीचे नहीं रखना था, लेकिन शिवलिंग को जब उन्होंने नीचे रख दिया तो वो कोटि कोटि हो गए, मतलब बहुत सारे रूप हो गए, लगभग 1000 उसके रूप हो गए। तो अब 1000 में से उनको जो महादेव जी ने शिवलिंग दिया था, अपना अंश उसमें डाला था, उनका जो जिसमें था वो शिवलिंग कौन सा था, इससे वो कंफ्यूज हो गए और जो डुप्लीकेट शिवलिंग था वो अपने साथ में ले गए। और जो ओरिजिनल शिवलिंग था जिसमें शिव भगवान का साक्षात स्वरूप था वो इस जगह पे विराजमान है। तो हमारे साथ इस वीडियो को और इस प्रकार से पूरे भारत यात्रा को हमारे साथ एंजॉय कीजिए। हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बाहर का परिसर है, आप देखेंगे नारायण सरोवर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर जैसे आप आगे आएंगे तो आपको कोटेश्वर नज़र आएगा और उसके बाद में ही आप देखेंगे तो महादेव जी का मंदिर है। और इस ओर आप जाएंगे, इस ओर से तो लास्ट छोर आपको रोड का समझ में आएगा और उसके बाद समुद्र नज़र आएगा। तो दोस्तों, मैं मेहुल भारत यात्री
तो दोस्तों हम बढ़ चले हैं उस रास्ते पे जहाँ आगे जाकर भारत का जो रास्ता है समाप्त होता है, ज़मीनी रास्ता वो समाप्त होता है और समुद्री रास्ता शुरू होता है। तो दोस्तों आखिरकार हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यह जो भाग है यह भारत की पश्चिमी सीमा का अंतिम भाग है। कह सकते हैं कि भारत का जो सीमा रेखा है उसका अंतिम छोर है। इसके बाद अरब सागर स्टार्ट होता है और कुछ दूरी के बाद फिर पाकिस्तान की बाउंड्री आती है और इस प्रकार से यह समुद्र पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार यह पल था। लेकिन इसी बीच में हमें सैनिक भाई मिले और उन्होंने हमें पूछताछ के लिए लेके गए, सावधानी के लिए। बेसिक सी बात है, वो उनका काम करना ही चाहिए और हमें भी उनका सहयोग देना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी जो जो उन्होंने पूछा गया हमको, हमने उनको सब कुछ जानकारी दी और आखिरकार हमको उन्होंने छोड़ दिया और हमने अपनी यात्रा शुरू की।